एक तरह का शक्तिपुंज है। अधिकांश शक्तियों का परिचय उसको स्वयं को भी नहीं होता है। सामान्य दशा में वह अपने आप को ज़्यादा सामर्थ्यवान महसूस नहीं करता है। उसकी शक्ति का संचालन केंद्र मस्तिष्क से होता है। पूरा काम वहाँ के निर्देश से ही चलता है। मस्तिष्क का शरीर को निर्देश हो जाता है कि यह काम बहुत कठिन है, तो वह थक जाता है, और ये मस्तिष्क कहता है ये काम आसान है, तो ये आसान होता है। और मस्तिष्क ने कह दिया कि मैं थक गया है, तो वो रुक जाता है, शरीर को शिथिल हालत में चला जाता है और काम करने का अपने का मन नहीं करता है। लेकिन हम अपने आप को चार्ज रख सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क के द्वारा अपने शरीर को चला सकते हैं। निर्देश से यानी शक्ति शरीर में है, लेकिन यह मस्तिष्क के निर्देश से जागृत होती है और मस्तिष्क से बड़ा हिसाब किताब करता है। वह बराबर हिसाब लगाता रहता है कि कहाँ ज़्यादा फायदा है, यानी जहाँ आपको फायदा होता है वहीं काम करता है। जैसे आप यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे? 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे। लेकिन हमें कहीं जाना है तो हम सुबह 4 बजे उठ के भी तैयार हो जाते हैं। तो ये मस्तिष्क से बहुत हिसाब किताब करता है, और मस्तिष्क से जब हिसाब किताब करता है तो हमें रात को ही मस्तिष्क को निर्देश देके सोना पड़ता है कि मुझे कल क्या काम करना है, कल हमें क्या तैयारी करना है। और कभी कभी वह अपनी मजबूरी भी जाहिर कर देता है कि यह थोड़ा मुश्किल है। मतलब कोई काम यदि हमें कठिन लगता है तो हम क्या कहते हैं, ये काम कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर मजबूरी से किए गए कार्य में उतनी ऊर्जा नहीं रहती, उस कार्य को करके बड़ी थकान महसूस होती है। वह उसको जल्दी से खत्म कर देना चाहता है। उस कार्य में इतनी कुशलता नहीं आ सकती जैसा सरकारी नौकरी में होता है। ज़्यादातर अवस्था में वहाँ भीतर की प्रेरणा नहीं, मजबूरी होती है। जहाँ अपन जो नौकरी करते हैं तो नौकरी करने जाते हैं तो हम क्या है, मजबूरी में जाते हैं, और मजबूरी में किया गया कार्य में इतनी सफलता हमें मिलती नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि नौकरी करके जो व्यक्ति शाम को आता है तो बिल्कुल थका थका नज़र आता है, और वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत थक गया, आज बहुत काम था मुझे। लेकिन यही यदि कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन यदि कोई काम करता है तो वो हमेशा फुर्तीला रहता नज़र आता है और हमेशा एक्टिव रहता है। तो उस कार्य में इतनी कुशलता नहीं आ सकती जैसे सरकारी नौकरी में। फिर अतः वहाँ काम पर कम ध्यान रहता है। किसी दिन थोड़ा काम ज़्यादा आ जाए तो बड़ी शिकायत रहती है। मजबूरी समझ कर किए गए कार्य में कभी खुशी नहीं मिलती है। यही कारण है कि एक आदमी को कहीं तीसरी मंजिल पर चढ़ना हो तो बड़ा कठिन महसूस होता है, लेकिन वही आदमी वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत जोश के साथ और खुशी खुशी कर जाता है, क्योंकि मस्तिष्क ने हिसाब लगा लिया कि वहाँ जो उपलब्ध होने वाला है, यानी वैष्णो देवी जाके हमें जो प्राप्त होने वाला है वो कई गुना है। इसलिए अपनी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है और वह वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। एक आदमी रोज सुबह 5 किलोमीटर बड़े आनंद के साथ घूमता है, लेकिन दिन में किसी काम से 1 किलोमीटर भी जाना पड़े तो वह पैदल चलना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। भय से भी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, यानी अपन यदि किसी चीज़ से डर हो तो भी हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जो आदमी थोड़ा भी ठीक ढंग से नहीं दौड़ सकता, उसी को पीछे यदि शेर लग जाए या कुत्ता भी लग जाए तो वो बड़ी तेज गति से दौड़ेगा, बड़े से बड़े धावक को भी हरा देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मस्तिष्क को प्रेरणा अति आवश्यक है, और मस्तिष्क तब प्रेरित होता है जब उसको यह कार्य उद्देश्यपूर्ण लगता है, जब उस कार्य में फायदा न जाए। अभी हम यहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं तो लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके मस्तिष्क ने हिसाब लगा लिया कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो यहाँ आएगा तभी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ फ़ायदा क्या है। यहाँ पर आने से जो शिक्षा मिलती है वो शायद और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि RCM में हमें वो शिक्षा मिली है जो न तो किसी स्कूल में मिलती है न किसी कॉलेजों में मिलती है। वहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है कि आप अच्छा पढ़ लिख लो तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ लेकिन हमें किसी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप एक अच्छा बिजनेस करोगे। आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो, इसके लिए कोई नहीं बोलता।
बोलता क्या, वहाँ पर क्या बोला जाता हमें कि आप अच्छे पढ़ लिख लोगे, अच्छे नंबरों से पास होगे तो आपको अच्छी एक नौकरी मिल जाएगी। फिर जितना ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण कार्य नजर आएगा, मस्तिष्क उतना ही ज़्यादा प्रेरित होगा। हम देखते हैं कि एक ही कार्य किसी के लिए रुचिपूर्ण होता है और किसी के लिए अरुचिपूर्ण होता है। किसी समय कोई मनुष्य किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होता है और किसी समय वही मनुष्य उसी काम को करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नजर नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस काम को मन न करना चाहे वह कठिन है और जिसको मन करना चाहे वह सरल है। यानी मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। यानी यदि मन कह देता है कि नहीं तू जीता हुआ है तो आप जीतोगे, और यदि मन कह देता है कि नहीं तू हार गया है तो आप हारे हुए हैं। एक किसान था, उसका एक शादीशुदा बेटा था। तो किसान के पास एक खेत था जिसमें बहुत मेहनत करके वो अपना गुजारा करता था, लेकिन उसका बेटा और बहू दोनों आलसी थे, वे काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो किसान को हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन ऐसे ही चिंता करते करते एक दिन किसान बीमार हो गया। तो उसने सोचा कि अब बच्चों का क्या किया जाए। तो बच्चों को बुलाया और बच्चों को बोला कि बेटा मेरे खेत में हीरे हैं, मेरे खेत में हीरे हैं। तो उन्होंने और ऐसा बोलकर वो किसान मर गया। तो बच्चों ने क्या कहा, अरे अपने खेत में हीरे हैं। तो उन्होंने खोदना चालू करा। तो एक जगह खोदा, 2 फीट तक उसने खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर उसने दूसरी जगह खोदा, तीसरी जगह, ऐसे करके उसने पूरे खेत खोद दिए, लेकिन उनको हीरे कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत गालियाँ दी। लेकिन जब खेत खुद गया तो आसपास के लोगों ने कहा कि ये तो खेत तो खुद ही गया है, तो ऐसा कर इसमें बीज डाल दे। अब बीज डाल दिया, फिर उसकी रख रखाव करी उसने, और एक दिन अच्छी बढ़िया लहलहाती, क्योंकि खुद ही बढ़िया हुई थी ना, तो लहलहाती फसल अच्छी हुई। अब जब लहलहाती फसल अच्छी हुई तो उसको प्रॉफिट भी बढ़िया मिला। तब उनकी बात में समझ में आया कि मेहनत करने से ही अपने को फल मिला है, हीरे मिलेंगे। तब उन्होंने अपने पिताजी की बात को समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ हम हिसाब किताब लगाते हैं और हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं राजेश जी आ रहे थे, राजेश जी अपना काम कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो अपना काम करते हैं। तो राजेश जी आप प्लान शो करना चाहते हैं क्या? हाँ राजेश जी, आप हाँ करना चाहते हो आप प्लान शो? मैम नेटवर्क इशू आ रहा है। नेटवर्क इशू आ रहा है तो ये मैम कल नेटवर्क इशू तो फिर हमेशा बना रहेगा आपका। फिर कल कर दूंगा ना फिर मैं। हाँ तो फिर कल ले लेते हैं उसको। और आज का अपना जो हेलो, त्रिकारा पंच तुलसी यानी 5 तुलसियों का तत्व है इसमें। ये ऐसी त्रिकारा पंच तुलसी ड्राप के फायदे क्या हैं? ये खांसी और सर्दी के में राहत दिलाता है, तनाव निवारक है, एंटी बैक्टीरिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी माइक्रोबिक युक्त है। फिर इसमें 5 प्रकार की तुलसी का अर्क डला हुआ है। अभी तक हमें तुलसी के बारे में 2 तुलसी के बारे में ही जानकारी थी कि एक राम तुलसी एक श्याम तुलसी है, लेकिन इस तुलसी ड्रॉप से हमें पता चला है कि 5 तुलसी है। इसमें श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ये 5 तरह की तुलसी का अर्क डला हुआ। अधिकतर जो तुलसी ड्रॉप होता है उसमें सिर्फ 1-2 तुलसी ही का ही ड्रॉप डला हुआ रहता है, लेकिन आरसीएम ही एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिसमें 5 तुलसी का तत्व डला हुआ है। और सिर्फ तुलसी पत्तों से ही नहीं बना हुआ है, इसमें जो भी अपने शरीर को लगे वो सब डला, इसके मतलब डंखल भी है, बीज भी है, सब डाले हुए हैं इसमें। फिर इसकी पंच तुलसी त्रिकारा पंच तुलसी ड्राप की विशेषता क्या है कि 5 तरह की तुलसी का ऑयल डला हुआ है इसमें, और शुद्ध तुलसी का अर्क है। फिर संपूर्ण तुलसी के पौधे का अर्क इस्तेमाल किया गया है, और ग्लास बोतल में पैकिंग ही है, और आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर फ्री है, यानी इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डला हुआ है। और कांच की बोतल में अधिकतर क्या होता है कि बाज़ार में जो आ रही है तुलसी
वो प्लास्टिक की बॉटल में आता है। जो फिर इसमें त्रिकारा पंच तुलसी को अधिक असरदारी बनाने के लिए तुलसी के पूरे पौधे जैसे लीव्स, स्टेम, रूट्स और का इस्तेमाल किया गया है। यानी पूरे पौधे का इस्तेमाल किया गया है। त्रिकारा पंच तुलसी ड्राप का उपयोग है कि 1 गिलास गर्म पानी में 2-3 बूंदे त्रिकारा पंच तुलसी ड्राप को मिलाकर सेवन करना चाहिए। वैसे तो पंच तुलसी का जो है बहुत ही फायदेमंद काम है, क्योंकि यदि किसी के बाल यदि झड़ रहे हैं तो आप तेल में 1 बॉटल तेल में 5-7 बूंद इसकी तुलसी की ड्राप की डाल के भी आप लगाओगे तो बाल का झड़ना भी बंद हो जाएगा। यानी ये तुलसी की ड्राप जो है ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, लेकिन इसका अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। जय RCM। तो आज का मेरा ये सेशन था और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मुकेश जी। जय RCM। हाँ नमस्कार। और आज का सेशन जय RCM। जय RCM। बोले मुकेश जी। हाँ मैं बात बताता हूँ। मैं RCM के बारे में बहुत ही अच्छी शानदार बात बताने जा रहा हूँ। जैसे अपन कुछ भी काम करो या बिजनेस करो या राष्ट्र करो, मेहनत करो, नौकरी करो, मेहनत तो भी आपको करनी ही पड़ती है, लेकिन जो है डायरेक्ट सैलरी ही